जिंदाबाद जिंदाबाद नमस्कार, आप देख रहे द बेस्ट टॉक और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। इस वक्त मेरी मौजूदगी नॉर्थ कैंपस में है, जहां पे एनएसयूआई के द्वारा एबीवीपी के विरोध में आज एक धरना प्रदर्शन किया गया है। ऊपर एक पोस्टर देखेंगे जो आपको ऊपर से बस थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा होगा, जो वहां पे जला रखा है, और उस तरफ कुछ कपड़े भी जलाए गए हैं। मेरे साथ अभी एनएसयूआई की कुछ कार्यकर्ता छात्राएं हैं, उनसे बात करते, जुड़ने के प्रयास करते हैं और जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर एनएसयूआई ने आज ये प्रोटेस्ट किया है और प्रोटेस्ट के द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या नाम है मैम आप? मेरा नाम उमांशी लांबा है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। अभी हाल ही में हमारी यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी जी की एक सरप्राइज विजिट हुई। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसके चलते वो यहाँ पे आ सकते हैं बच्चों से बात करने के लिए, संवाद करने के लिए। लेकिन एबीवीपी को वो चीज़ हजम नहीं हुई कि ऐसे वो अगर नॉर्मल स्टूडेंट से कनेक्ट हो पाएंगे तो बच्चे जान पाएंगे कि कौन ठीक है और कौन छात्र हित की बात नहीं करता। उसको लेके फिर उन्होंने एक यात्रा निकाली कल महिलाओं के ऊपर, की महिला सम्मान के ऊपर, कि एनएसयूआई लड़कियों की इज्जत नहीं करती। तो मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं काफ़ी सालों से एनएसयूआई के साथ जुड़ी हूँ, कॉलेज लाइफ से नहीं, मेरे को स्कूल लाइफ से ही एनएसयूआई के बारे में पता था, क्योंकि मेरी बहन भी कॉलेज में पढ़ती थी इसके चलते। तो हम ये कहते हैं कि हम लोग एनएसयूआई पार्टी लड़कियों की इज्जत नहीं करती, लड़कियों को सामने नहीं आने देती किसी भी प्लेटफॉर्म पे। तो मैं उनको बता दूं कि हमारी पार्टी की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, उसकी जो नींव रखी थी वो हमारे देश की पहली महिला जो प्रधानमंत्री थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने इस पार्टी को बनाया है, जोड़ा है। तो वो कैसे कह सकते हैं कि हम लड़कियों की इज्जत नहीं करते या उनको आगे नहीं बढ़ाते? हमारा जो संगठन है उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला रह चुकी है। जो हम पे ये आरोप लगा रहे हैं, क्या उन्होंने कभी भी अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी महिला को बनाया है? नहीं। क्या वो कभी लड़कियों को आगे आने देते हैं? नहीं। असल में वो अपनी चीजें हम पे थोप रहे हैं। ये चीजें तो अलग हो गई, चलो राहुल गांधी जी आए। अगर हम मुद्दों पर बात करें, हर कॉलेज में एबीवीपी की यूनिट बनी हुई है, 2 सीट एबीवीपी की हैं। पिछले कई सालों से सेंटर में हर जगह पे एबीवीपी थी यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन कॉलेजेस की हालत आप देख रहे हैं, आए दिन तो पंखे गिर रहे हैं, टीचर्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर बल्वे गिर रहे हैं, दीवारें गिर रही हैं, आग लग रही है कॉलेजेस में। उन चीजों को छोड़कर एक फालतू की चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को शर्म करनी चाहिए, आपको स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए और पहले आप खुद में झांकिए। अगर खुद में नहीं झांक रहे तो अगर आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो उसको स्टूडेंट सेंट्रिक रखें। मेरा सिर्फ यही कहना है। बच्चों में वेंडिंग मशीन नहीं है, खाली पड़ी है वेंडिंग मशीन्स। मेंस्ट्रुअल लीव हमारा मुद्दा है। अगर तुम हमारे साथ चलो ना, हमारे साथ काम करो। 50-50 चल रहा है अभी डूसू के अंदर। हम सब एक क्यों नहीं होके चल सकते अगर हम स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं तो? लेकिन उसको इसकी टांग खींचनी है, उसको इसकी टांग खींच रही है। ये चीजें बहुत हो चुकी हैं। अब स्टूडेंट्स को ये चीजें समझ आ रही हैं। पूरी यूनिवर्सिटी को कार्टून नेटवर्क बना के रख दिया है। अगर कोई इंसान पानी पिला रहा है तो वो गलत काम तो नहीं कर रहा ना। मटके खाली पड़े भाई, मटके खाली पड़े, तुम उसके अंदर पानी भर दो, वरना तुम वाटर कूलर लगवा दो कॉलेजेस के अंदर। हद कर रखी है बिल्कुल। डूसू प्रेसिडेंट ने कुछ दिनों पहले गोबर पे रिएक्शन दिया था। गोबर क्रांति आप खुद देखो ना। अगर मैडम को रिसर्च करनी थी तो वो अपने ऑफिस से करती या किसी एक खाली जो रूम है उसमें करके देखती कि वो सच में काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। ऐसे आप स्टूडेंट्स के ऊपर किसी चीज को थोप नहीं सकते कि मैंने गोबर लेप दिया। पंखे तक नहीं है। एबीवीपी वालों ने कल इसका रिएक्शन दिया, डूसू प्रेसिडेंट रौनक खत्री के नाम पे गोबर पूता। अगर वो इसकी जगह पे अगर कॉलेजेस में जाके पंखे लगवाते तो हम मानते कि उन्होंने जवाब दिया, ठीक है। अगर वो एसी लगवाते, अगर वो नेटवर्क की दिक्कत को ठीक करवाते तो हम मानते कि उन्होंने जवाब दिया है। ये गोबर डाल दिया, ये तो गवारों वाली हरकतें हैं। मैं तो साफ बोलती हूँ, ये चीजें अगर आपको राजनीति करनी है, अगर आपको किसी चीज से दिक्कत है तो आप स्टूडेंट्स के मुद्दों पर आइए। आप इस यूनिवर्सिटी का रुख बदलिए। सारी बिल्डिंग्स इतनी पुरानी है, 20-20, 25-25, 50-50 साल पुरानी बिल्डिंग्स खड़ी हैं, वो बच्चों पे गिर रही हैं। आप उन पे काम कीजिए प्लीज।
जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं, पप्पू गांधी की एंट्री नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस तरह से इन्होंने हमारे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की डिसरिस्पेक्ट करी है, सबसे पहले तो इनका ये जानना ज़रूरी है, जब भी इनके कोई लीडर यहाँ पे कॉलेज एरिया में आते हैं, सड़कें जाम करवा दी जाती हैं और स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ता है। जब उनके टाइम पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जाते हैं, तो जब राहुल गांधी जी आए, उनके आने पर किसी को भी किसी तरह का कोई इनकन्वीनियंस फेस नहीं करना पड़ा। अब इनका जो क्लेम है इन्होंने विमेन कार्ड खेला। हम भी एक महिला है और इस चीज़ को बहुत भली भांति समझते हैं कि अगर वो सब वहाँ आई हैं, उनको पहली बात ऑफिस में जाने से किसी ने नहीं रोका था। उनको बस एक बेफालतू का एक इशू रेस करना था कि NSUI एंटी विमेन है। जिस पार्टी को ये सेंट्रल गवर्नमेंट में सपोर्ट करते हैं, ABVP जैसे कि बीजेपी को सपोर्ट करती है, अब ये हमें एंटी विमेन बता रहे हैं कि हम नारी सताओ यूनियन ऑफ इंडिया जैसे हमें नाम दिए जा रहे हैं। उन्हें सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि देश की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस से ही बनी थी। आज तक प्राइम मिनिस्टर के तौर पे कितनी बार सत्ता आई है, बीजेपी की कितनी बार सत्ता आई है, उनके एंड से कितनी फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स को आगे किया गया है? एक भी नहीं। इंदिरा गांधी जी के बाद हमें एक भी फीमेल प्राइम मिनिस्टर देखने के लिए नहीं मिली एंड शी वाज नोन एज द आयरन लेडी ऑफ इंडिया एंड दिस इज समथिंग वेरी नोटिसेबल इन आवर गवर्नमेंट। एंड जो ये लोग कह रहे हैं कि पप्पू गांधी, सबसे पहली बात, अब फिर वही है, इनको रियलिटी भी चुभने लगती है। अब जैसे ये लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को डिसरिस्पेक्ट कर दिया या जो कर दिया, उनको सत्ता में आए हुए 10 साल से ऊपर हो चुका है। मनमोहन सिंह जी की सत्ता में कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी? मोदी जी की सत्ता में आज तक कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? जवाब है एक भी नहीं। 11वां साल चल रहा है उनकी सत्ता का, लेकिन आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने अरेंज नहीं करी है। जनता उनसे सवाल पूछना चाहती है, जनता उनसे जवाब चाहती है, लेकिन वही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप गोदी मीडिया की तरह अपने हिसाब से स्क्रिप्ट नहीं कर सकते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को इन्होंने कभी अरेंज ही नहीं करा क्योंकि वो जनता के सवालों से और जनता को जवाब देने से डरते हैं। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि यहाँ पे ब्रेव कौन है और कावर्ड कौन है। पोस्टर फाड़े गए हैं, उसके साथ साथ कुछ कपड़ों को भी जलाया गया है। किसके कपड़े थे और क्या संदेश देना चाहते जी, हम उन यूनियन में जो रहते हैं हमारे ABVP के कार्यकर्ता जिन्होंने कल राहुल गांधी जी का पुतला जलाया, हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो एक कायर है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं जानता है, हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी जो कायर इंसान अपने कभी भी जवाबदेही के लिए हमेशा वो पीछे रहते हैं, तो वो उस पुतले का कपड़ा था। वो नरेंद्र मोदी जी को हम उस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब नरेंद्र मोदी जी के दहन किया है एक तरह से कह सकते हैं आप। और संदेश क्या दिया इससे? संदेश ये दिया है, जैसा कि कल इन्होंने एक छात्रा यात्रा, उसमें इन्होंने कई नारे लगाए कि NSUI इज एंटी वुमेन, नारी सताओ यूनियन ऑफ इंडिया। तो मैं उन्हें ये बता देना चाहती हूँ कि NSUI नारी सताओ यूनियन ऑफ इंडिया ना होके एक नारी शक्ति यूनियन ऑफ इंडिया है। उसकी नारी हमेशा आगे आपको खड़ी मिली रहेगी छात्रों के लिए, छात्रों के हकों के लिए। अच्छा, कैंपस में नया छात्र संघ आ गया है एजाब के नाम से, आम आदमी पार्टी का, क्या मुकाबला समझते हैं? जी, उनका अभी कोई मुकाबला नहीं है एज सच, जैसे कि उनका अस्तित्व दिल्ली में वैसे ही खत्म हो चुका है, तो हम उनको कोई मुकाबला अभी समझ ही नहीं रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये हमारे साथ नॉर्थ कैंपस की कुछ छात्राएं थी जिनसे हमने आज के प्रदर्शन को लेकर बात करी और आपने सीधे सवाल जवाब इनसे सुने हैं। बाकी आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।